अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत नरम और दानेदार बनते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन के लड्डू बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, तो यहाँ पे 1 कप बड़ा मैंने भर के बेसन का लिया है और इसको मैंने छान लिया है। अच्छा, फ्रेश बेसन यूज़ करना है, पहले से पड़ा बेसन यूज़ नहीं करना है। हाफ़ कप जो है वो यहाँ पे मैंने देसी घी का लिया है और यहाँ पे मैं जो चीनी है वो इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी है और कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ ही इसमें 2 से 3 चम्मच जो हैं वो पानी के जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देसी घी है उसको गरम करेंगे। अच्छा, मैंने देसी घी ही इस्तेमाल किया है इसमें। अगर आप ऑयल करना चाहते हैं तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट नहीं आएगा। तो घी जो है वो गरम हो चुका है, तो इस टाइम पे इस पे जो बेसन है वो ऐड करेंगे। अच्छा, जो फ्लेम है वो बहुत स्लो होना चाहिए। इसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे, लेकिन स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। अगर फ्लेम जो है तेज़ हुआ तो ये जल जाएगा। तो इसको तब तक ही भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पे बेसन को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और एक अच्छी सी इसमें से खुशबू जो है वो आने लग गई है और इसको मैंने स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। और अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है, चम्मच हिलाते ही रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो पानी डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, पानी डालने से ये होगा कि जो लड्डू हैं वो दानेदार बनेंगे। इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इस टाइम पे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो बेसन जो है वो अच्छी तरह से भुना गया है, ये तैयार हो चुका है। अच्छा, अब कुछ लोग इसमें फूड कलर भी ऐड करते हैं। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें, लेकिन मैं इसमें फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस इसको एक खुले बर्तन में हम लोग निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो प्लेट में इसको चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे। और गर्म में बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करनी है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो बेसन जो है वो ठंडा हो गया है, अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैं सारी जो चीनी है वो नहीं डालूँगी, पहले मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो बाद में मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी जो चीनी है वो मैंने और ऐड की है। टोटल इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो चीनी का डाला है। तो बस इसको अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेसन में चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो बस अब इसके लड्डू तैयार करते हैं। साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसका छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो बस इसको इसी तरह गोल गोल घुमाते जाएंगे और जो लड्डू हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसी तरह जो बाकी लड्डू हैं वो भी सारे मैं बना लूँगी। और ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको बनाने में कोई ख़ास मेहनत भी नहीं लगती है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसन को भूनते हुए जो फ्लेम है वो स्लो होना चाहिए ताकि जो बेसन है वो जले ना। तो आप लोग ख़ुद भी ये बना के खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो यहाँ पे बेसन के मज़ेदार से लड्डू तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।